लास्ट क्लास में देखिए क्या डिस्कशन हो रहा था। जड़ भरत महाराज जो राजा थे, राजा रघुगण, उनको वे आध्यात्मिक प्रवचन करने लगे और उनकी बातें सुनकर, उनका उपदेश सुनकर जो राजा रघुगण थे वे आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया जड़ भरत महाराज को। और अब आगे वे क्या कहते हैं कि कृपया उपदेश दे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति करूं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। राजा रघुगण का व्यवहार अनुकरणीय है। वेद घोषणा करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह राजा हो, आत्मज्ञान और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन बताई जा रही है? आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति कुछ करे कि वह एक मनुष्य होना चाहिए बस, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मनुष्य होने के बाद में इंद्रियवान होना चाहिए, उसकी इंद्रिय काम करती हो सही से। अगर कोई एक इंद्रिय काम भी ना करती हो तो भगवान की सेवा में तो हम किसी भी इंद्रिय से सेवा की जा सकती है, पर पगला नहीं होना चाहिए। ओके, सो यस, कोई भी मनुष्य होना चाहिए तो वह अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म अनुभूति करने के लिए, ईश्वर से अपना संबंध समझने के लिए उससे चाहिए कि वह आध्यात्मिक गुरु के पास जाए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, क्योंकि जीव का मन भौतिक वासनाओं से भरा होता है, अतः वह भौतिक जगत में भौतिक कार्यों से उत्पन्न सुख दुख को भोगने के लिए विविध शरीर धारण करता है। तो देख रहे हैं ना आप, सिर्फ ये वासनाएं हैं जो व्यक्ति के अगले जीवन के लिए उसको वापस से तैयार कर रही है। सोचिए अगर कोई वासना ही मन में ना हो तो कोई भी परेशानी होगी ही नहीं ना। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, कल एक व्यक्ति से मैं कनेक्ट हुई थी आफ्टर 10 years। 10 साल पहले मेरी उनसे कभी कुछ बात हुई थी और उनका नाम एक्चुअली चैतन्य है। तो पहले मुझे पता नहीं था कि अरे ये तो भगवान का नाम है, चैतन्य महाप्रभु। सो यस, आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम। मैं सोच रही थी कि काश उनको मैं बता पाती। फिर पता नहीं कैसे अचानक से थ्रू सोशल मीडिया आई गॉट कनेक्टेड। और सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? उनको बिल्कुल याद ही नहीं है कि हमारी कभी बात भी हुई थी क्या। 10 साल इज नॉट अ शॉर्ट टाइम। मुझे भी उनकी शक्ल याद नहीं है, बस मुझे ये याद था कि उनका नाम इस तरह से है और हमारी कुछ बात हुई थी। तो हाँ, बाद में मुझे पता लगा उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही इस्कॉन के कुछ रील्स डाल रखे थे अबाउट, एंड ही आल्सो शेयर्ड समथिंग अबाउट हरे कृष्णा। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ये जानकर कि वाओ, ही ऑलरेडी नो अबाउट हरे कृष्णा। जब भगवान के विषय में इस तरह से वो ऑलरेडी जानते हैं। फिर बाद में उनसे मेरी कॉल पर बात हुई तो पता लगा कि ही हैज मिक्स्ड हिज स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ। तो बता रहे थे कि मुझे इतना सारा काम करना है, मेरे इतने सारे ब्रांड्स हैं, मैंने ऐसे काम कर रखा है, ऐसे फैला रखा है, वैसे कर रखा है। तो मैंने उनको बस सीधी सी बात कही कि आप अपनी खुशी बाहरी चीज़ों में देख रहे हैं, तभी तो इतना काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया कि आप देखिए मेरी, मतलब ऐसे प्राउड में नहीं, वी वर फ्रेंड्स, तो मैं इसी तरह से उनको बता रही थी कि आप देखिए कि मेरी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, मैंने तो बेड भी बाहर निकाल दिया है। मतलब मैं आपको नहीं कह रही आप अपना बेड निकालिए, बट आई वॉज ट्राइंग टू टेल हिम दैट हमारी खुद की बहुत सारी इच्छाएं हैं, इस वजह से हम काम करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी खुद कहते हैं दैट यू वांट टू वर्क, यू आर वर्किंग बिकॉज यू वांट टू वर्क। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है, आई वॉज टेलिंग हिम that the ultimate purpose of this human form of life is to serve Krishna and go back to him, तो
तो फिर आप जब इस मूवमेंट को स्प्रेड करने में लग जाएंगे, सो कृष्णा विल मेंटेन यू, और आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो बता रहे थे कि मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही दिन में सोता हूँ, बहुत मैं काम करता हूँ। आप क्या करते हो? मैंने कहा आई जस्ट सिंपली चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। पहले तो पता नहीं था कि करना क्या है जीवन में, तो इस वजह से फालतू की चीज़ें कर रहे थे, बट अब जब पता लग गया है तो फिर ये करना चाहिए कि नहीं? पहले तो चलिए पता नहीं था, इस वजह से कुछ भी कर रहे थे, बट अब तो मालूम हो गया है that we should chant हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो फिर क्यों ही कोई व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, तो वो कहीं और अपनी एनर्जी लगाएगा। तो बात देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि अगर व्यक्ति की इच्छाएं, ये वासनाएं खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है वो अपनी खुशी बाहरी चीजों पर नहीं देख रहा है। He is happy from within. Why? Because he is serving Krishna. लेकिन मन में भौतिक वासनाएं भरी है, इस वजह से भौतिक जगत में भौतिक कार्यों से उत्पन्न सुख दुख को भोगने के लिए विविध शरीर धारण करता है। तो देखिए सारी चीजें लिंक है। व्यक्ति के हृदय में इच्छाएं हैं, इस वजह से वह काम करेगा, काम करने से उसका और संस्कार बनेगा, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट रह जाएंगे। फिर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उसको वापस से अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। सो बेस्ट इज यू स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भगवान के विषय में अच्छे से श्रवण करिए, भगवान का नाम जप करिए, और भगवान से प्रे करिए कि भगवान कृष्णा, ये मेरी जो भौतिक इच्छाएं हैं, एकमात्र यही कारण है कि मैं अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। एंड कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड। भगवान जान रहे हैं हमारी क्या इच्छाएं हैं। मतलब हमारी इच्छा है कि हम इन इच्छाओं से मुक्त होकर सिर्फ भगवान की सेवा में लगे, तो भगवान जरूर उसको नष्ट करेंगे। और आप खुद देखेंगे भक्ति करने से काफी सारी इच्छाएं तो पहले से ही खत्म हो चुकी है, जबकि इतना कुछ टाइम भी हमें नहीं हुआ है भक्ति करते हुए। सो दिस इज वेरी एनकरेजिंग। तो बाद में मैंने उनको यही कहा कि आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से यू आर स्टिल कंफ्यूज। वो खुद कह रहे थे कि हाँ मुझे पता तो है दैट वी शुड चांट हरे कृष्णा, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, वो तो वृंदावन ही शिफ्ट हो गए हैं, दे हैव सरेंडर्ड देयर लाइफ टू कृष्णा, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सिंपल सी बात की, यू आर कंफ्यूज बिकॉज यू माइट नॉट बी रीडिंग बुक्स। प्रभुपाद जी ने जो हमें पुस्तकें दी हैं वो आप नहीं पढ़ रहे होंगे। तो बोले हाँ मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं कहाँ से पढ़ूं। तो देखिए यही चीज है कि ये सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में, कि कोई व्यक्ति उसको मालूम चल गया है अबाउट दिस पाथ, उसके बाद में भी वह उसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है। ये वास्तव में दुर्भाग्य है व्यक्ति का। अब देखिए उसको पता ही ना हो ये तो बिल्कुल अलग चीज है, पता होने के बाद में भी वो इस तरह से नेग्लेक्ट कर रहा है, और उसका एक ही कारण है कि अच्छे से भक्तों की संगति में वह श्रवण नहीं कर रहा है। तो देखिए जिन भी भक्तों को मैं नियमित रूप से क्लास में देखती हूँ, आपने सबसे अच्छी अपनी हैबिट क्या बना ली है, एकदम पकड़ ली है कि भाई कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी होता रहेगा, यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, कोई परेशान करेगा, कुछ भी करेगा, बस हमें श्रवण करना है भक्तों के संग में। हमारा नाम जप सुबह, और भक्तों के संग में नाम जप, भक्तों के संग में श्रवण। बस आप ये करेंगे तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता है। आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि एकदम, और अभी भी आप देखेंगे कि एकदम फिक्स दिमाग में बैठता जा रहा है
कि मनुष्य जीवन का कोई और लक्ष्य तो नहीं हो सकता है। तो ये नियमित श्रवण से ही ये कन्विक्शन आया है, और नियमित श्रवण से ही यह कन्विक्शन और बढ़ता जाएगा। फिर कोई थॉट दिमाग में आएगा ही नहीं, कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं होगा। जब व्यक्ति रात में सोता है तब उसका मन सुख दुख के स्वप्न जैसी अनेक स्थितियां पैदा कर लेता है। कोई मनुष्य स्वप्न देख सकता है कि वह किसी सुंदरी के साथ रमण कर रहा है, परंतु यह सुख भ्रामक है। स्पष्ट है। स्वप्न में वह यह भी देख सकता है कि एक चीता उसका पीछा कर रहा है, परंतु जो चिंता वह अनुभव करता है वह भी अवास्तविक होती है। मुझे भी एक अजीब सा सपना आया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, पर वो सपना कुछ ऐसा था जिसमें मैं बहुत टेंशन कर रही थी, और वो अवास्तविक थी क्योंकि वो सपना था। इसी तरह भौतिक आनंद और कष्ट मात्र मम की उपज है। समझ रहे? कष्ट मात्र मम की उपज है, जिसका आधार है भौतिक शरीर और भौतिक संपत्ति के साथ हमारी पहचान। इस लाइन का समझे आप? ये जो भी भौतिक आनंद और ये जो भी भौतिक कष्ट है, यह मम की उपज है। मम का मतलब है ये शरीर जिसको हम मैं मानते हैं। इसका आधार है भौतिक शरीर और भौतिक संपत्ति के साथ हमारी पहचान। संपत्ति मतलब नॉट ओनली मनी, इस भौतिक शरीर के साथ में हमारे जो भी संबंध हैं, जो भी वस्तुएं हैं और जो कुछ भी है, उसमें हमारी मम बुद्धि हो जाती है। यह ही है आनंद और कष्ट के कारण, जो आनंद है नहीं। इसको इस तरह से समझिए, हमारी मन की जो फेवरेबल सिचुएशंस होती है, हमारे मन की जो अनुकूल वृत्तियां होती है, उसको हम आनंद समझ बैठते हैं, और जो हमारे मन के प्रतिकूल वृत्ति होती है उसको हम कष्ट समझ बैठते हैं। एक इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी, सच में मैं खुद इस पर हंस रही थी। अभी कुछ टाइम पहले व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम वृंदावन, तो मैंने मेरे शोल्डर पर एक बैग टांगा हुआ था। थोड़ा हैवी था वो, उसमें बहुत सारा कुछ सामान था, तो मैंने मेरे एक शोल्डर पर उसको टांगा हुआ था। तो मेरे शोल्डर में बहुत दर्द होने लगा, तो मैंने उसको दूसरे शोल्डर पर टांग लिया था। अब हुआ क्या, इस शोल्डर पर रिलीफ मिला, तो मैं इतना मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी रिलीव्ड। कुछ समय के लिए मैं सोच रही थी, वाह मैं आनंद में हूँ, चलो यहाँ से जो कष्ट हो रहा था उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। सो आई वॉज फीलिंग हैप्पी, नहीं बोलेंगे पर एक मतलब अच्छा लग रहा था। हाँ, ये है हमारी स्थिति। और बाद में मुझे खुद पर हंसी आ रही थी, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक स्टोरी भी आती है, जिसमें एक कोई बुढ़िया होती है, वो अपने कंधे पर ही बहुत सारा कुछ लकड़ी वगैरह लेकर जा रही थी। तो उसके सामने भगवान आते हैं और भगवान उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ दुख है? मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर दूंगा, अगर तुम्हें कुछ दुख है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हाँ, ये जो इस कंधे पर बहुत सारी लकड़ियां मैंने रखी हुई है, उसको आप इस कंधे पर रख दीजिए। तो यही हमारी स्थिति है कि जो फेवरेबल सिचुएशंस हैं उसको हम सुख समझ लेते हैं, और जो अनफेवरेबल है हम उसको दुख समझ लेते हैं। जब मनुष्य की मूल आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, तब उसे पता लगता है कि इन बातों से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान के ध्यान में अपना मन केंद्रित करके वह ऐसा कर सकता है। जैसे आप देखिए, अभी जो सुबह क्लासेस चल रही है अपराध पर एंड ऑल दोस डिस्कशंस,
तो वो कभी कभी मुझे थोड़े ओवरवेलमिंग लग रहे हैं, कभी कभी वो मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊं। कितनी सारी प्रैक्टिकल बातें उसमें बताई जा रही है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम हमारे भक्ति में हमसे जो भी अपराध होते हैं, जिससे भक्ति डाउन होती है, उससे हम बच सकते हैं। और सारी चीज़ें सुनने के बाद में मतलब मालूम चल रहा है, बाप रे बाप, हमारा स्टैंडर्ड तो कुछ भी नहीं है, और सच में कुछ भी नहीं है। इस वजह से कम सुनना चाहिए। आज फिर मुझे बता भी रहे थे लास्ट में इस बात को कि इन सारी बातों को सुनकर आपको डर लग सकता है, तो क्या ये डरना अच्छी बात नहीं है? जैसे आप ड्राइविंग करना अगर सीखते हैं, तो ड्राइविंग करने के मतलब आप जब ड्राइविंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल निर्भय होकर रोड पर चलने लगते हैं। भय होता ही है कि भाई तेज स्पीड ना चला दे, ब्रेक कंट्रोल में रहे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सामने गाड़ी आए, कुछ नहीं है, हम तो चलाएंगे मजे से। भय तो रहता ही है, बट वी बिकम मोर कॉन्शियस और हम देखते हैं कि हम बिल्कुल सावधानी से चलें। ड्राइविंग नहीं, पैदल भी अगर हम चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तब भी वी बिकम सो मच कॉन्शियस कि कोई गाड़ी हमें मतलब गाड़ी वाला ना आ जाए, टक्कर ना लग जाए, बिल्कुल सावधानी से हम जाते हैं। सो दीज थिंग्स मतलब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें कॉन्शियस करने के लिए है, ताकि हम सावधानी से आगे बढ़े। सो यस, काफी सारी चीजें हैं जो सीखने को मिल रही है, और थोड़े ओवरवेलमिंग है सेशंस, बट स्टिल अच्छे सेशंस है। उससे पता चल रहा है कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, जिससे हम अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। और देखिए, बहुत हमारी टेंडेंसी है ही कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कुछ जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आप सुनते हैं, यू जस्ट नोट देम डाउन, ताकि उनको आप पढ़ें, आपको याद आए कि हाँ, हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों से हमें बचना है। मिस भी हो जाता है तो दोबारा क्लासेस सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स इसीलिए तो है। सो यस, भगवान के ध्यान में अपना मन केंद्रित करके वह ऐसा कर सकता है। कैसा कर सकता है कि जो आलतू फालतू की चीज़ें वहाँ पर ध्यान ना लगाकर भगवान में ध्यान लगाए। यदि कोई भगवान में निरंतर मन नहीं लगा पाता और उनकी सेवा नहीं कर पाता, तो उसे जड़ भरत द्वारा वर्णित जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ेगा। जड़ भरत ने बताया, मन की स्थिति के कारण विविध प्रकार के शरीरों में जन्म होते हैं। ये शरीर अनेक जीव योनियों के हो सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मन का उपयोग करता है, तब उसे उच्च कोटि का शरीर मिलता है, और जब वह केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए इसका उपयोग करता है, तब उसे निम्न कोटि का शरीर मिलता है। जैसे आज एक व्यक्ति ने कोई फोटो भेजा था उनके कुछ खाने का, तो उन्होंने ऐसे मतलब ही सेड कि हाँ, बहुत टेस्टी था आज का, आनंद आ गया। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि वो व्यक्ति सोच रहे हैं कि वो जो खा रहे हैं, और वो कुछ भगवान का प्रसाद तो था भी नहीं, कुछ ऐसे कुछ था वो। तो ही सेड कि बहुत आनंद आ गया। तो मैं यही सोच रही थी कि देखिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति भक्त को देखकर सोच सकता है कि ये लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं, सात्विक खाना खाएंगे, साधारण खाना खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन। अरे भाई, लाइफ नहीं मिलती है दोबारा, इसको एंजॉय करना चाहिए अच्छे से। इस पर सच में मैं विचार कर रही थी, पर चयन व्यक्ति का है। वास्तव में यह जीवन एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। और अगर देखिए, कहा भी जाए कि एंजॉय करना चाहिए, तो लोगों को वास्तव में एंजॉय करने का सही मतलब नहीं पता। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो क्या वो अपने आप को टॉर्चर कर रहा है?
क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं? बल्कि भक्ति करने से आप देखेंगे व्यक्ति वास्तव में खुश रहना सीखने लगता है। वास्तव में खुशी का, शांति का, सुख का अनुभव ही वह है। भक्ति करने से उसको मालूम चलता है कि अरे सुख तो वास्तव में ये है। समझ रहे इस बात को आप? तो व्यक्ति की अलग अलग चेतनाओं के अनुसार उसके हिसाब से उसके लिए वो सुख होता है, पर वास्तविक सुख है भगवान की सेवा में जो व्यक्ति को मिलता है। क्यों? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सेम चीज तो यहां बताई जा रही है कि अगर व्यक्ति, उनके लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भौतिक सुखों को भोगने के लिए इसका उपयोग करता है, तब उसे निम्न कोटि का शरीर मिलता है। तुम अभी जो भी थर्ड क्वालिटी के सुख को सुख समझकर जो भी तुम एंजॉयमेंट का डेफिनेशन, वट एवर डेफिनेशन इट इज फॉर यू, उसको तुम भोग रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? निम्न कोटि की प्राप्ति। देखिए, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे उसको समझ में आता है कि वास्तविक सुख क्या है। क्या आपको बिल्कुल भी, मतलब इस पर आप विचार नहीं करते कि पहले जिन वस्तुओं में आप सुख सोच रहे थे कि मैं ये करके सुखी हो रहा हूं या सुखी हो जाऊंगा, वो वास्तव में कितनी बड़ी मूर्खता थी हमारी। एटलीस्ट मैं काफी सोचकर कभी कभी अपने आप पर हंसी आती है, कभी अपने आप पे गुस्सा आ जाता है। क्या बिना मतलब की चीजें थी। तो ये बहुत ही बड़ा सूत्र है एंड इट इज काइंड ऑफ सीक्रेट। हर किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में। बहुत ब्रिलियंट चीज है ये। जड़ भरत ने मन की तुलना दीपक की लौ से की। जब लौ मतलब समझ रहे, फ्लेम, जो दीपक की फ्लेम होती है, जब लौ बत्ती को गलत ढंग से जलाती है, तब दीपक काजल से काला हो जाता है। किया होगा आपने कभी, हो जाता है ऐसा। परंतु यदि दीपक घी से भरा हो और लौ ठीक तरह से जले, तो दीपक से तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। भौतिक जीवन में लिप्त मन से पुनर्जन्म के चक्र में अनंत दुख पैदा होते हैं, परंतु जब मन आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगाया जाता है, तो इससे आध्यात्मिक जीवन का मौलिक प्रकाश उत्पन्न होता है। स्पष्ट है? मतलब जब व्यक्ति आध्यात्मिकता का अनुशीलन अपने जीवन में करता है, तब वास्तव में उसके जीवन में प्रकाश आता है। ये बात यहाँ बताई जाती है। जैसे आप सोचिए ना, वो व्यक्ति इस तरह से सोच रहे थे कि वाह मुझे तो आनंद आ गया, मैंने ये खाया वो खाया। तो क्या खाना सुख है? हाँ, व्यक्ति के लिए हो सकता है, पर एटलीस्ट वो जिस तरह का खाना खा रहे थे वो तो सुख नहीं हो सकता है। इट वॉज नॉट नॉन वेज, पर मैं यहाँ पर बता नहीं सकती। भक्त वो नहीं खाते, वो चीज थी वो कुछ। बट इस बात को समझ रहे ना आप, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता का अनुशीलन नहीं करता, वह पूरा अंधकार में डूबा हुआ है। पर जब आध्यात्मिकता का वह अनुशीलन करता है, तब वास्तव में उसके जीवन में प्रकाश आता है। प्रकाश आने का मतलब ही क्या है? उसको स्पष्ट दिखने लगता है कि उसको जीवन में करना क्या है। आपको नहीं लगता एकदम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ है, इट इज गिल्ट फ्री लाइफ। वट एवर यू आर डूइंग, यू डू इट फॉर कृष्णा, और बहुत प्रसन्नता होती है वास्तविकता में। भगवान से इतर चीजों में तो फिर भी मतलब ऑफ कोर्स गिल्ट होगा, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ इज गिल्ट फ्री लाइफ।
until you are doing it for Krishna. कोई गिल्ट नहीं है। बार बार में इस बात को ध्यान रखिए कि आपके जो मतलब घर वाले अगर भक्त नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र जो भी है, वो ये सोच सकते हैं, आपको बोल भी सकते हैं that you are completely wasting your time. कल ही एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे कि ये जो भी तुम ये पढ़ाई कर रहे हो, ये गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, मेरी नजर में सब कुछ व्यर्थ है, मैं इसको कुछ भी नहीं मानता। तो मैं सोच रही थी अच्छा, ऐसा नहीं था, मैं दुखी हो गई थी क्योंकि मुझे याद आ रहा था भगवान तो ऐसा नहीं मान रहे, पर भगवान तो उस व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं, भगवान तो उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं जो भगवान को जानने में लगा है। सो दिस वे व्हेन यू आर, इस तरह से मतलब आप देख रहे हैं ना, जब आप कॉन्स्टेंटली श्रवण कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छे से, तो सामने वाला आपकी श्रद्धा को नहीं हिला सकता है। सच में मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। एक पहले का स्टेज था जब मैं थोड़ा दुखी हो जाती थी, अरे क्या मैं सच में मेरा टाइम खराब कर रही हूँ, बट नहीं, अब तो स्पष्ट पता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पूर्व आचार्य गण आप देखिए किस तरह से एब्जॉर्ब है भगवान के भजन में, तो और वे तो स्वयं भगवान के पार्षद हैं जो भगवान के धाम से आए हैं, तो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कौन हो सकता है। So we are following them, तो हम कैसे अनइंटेलिजेंट हो सकते हैं, या कैसे हम हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट वास्तव में वो व्यक्ति कर रहा है जिसको ये बात समझ में भी नहीं आ रही है कि भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के अलावा व्यक्ति किसी भी योनि में भगवान को नहीं समझ सकता है। एक और देखिए, बहुत ही ब्रिलियंट मुझे पॉइंट याद आ रहा है, आई वॉन्ट टू पुट इट हियर, बहुत सुंदर तरीके से इसको रखा गया था। आप देखेंगे, हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि जो पशु है वे कितना भय में रहता है, हमेशा उसको भय सताता है। देखेंगे ना आप, कोई पक्षी है अगर वह कुछ भी खा रहा है, एक बार वह खाएगा, 4-5 वो अपने आसपास देखेगा कि कोई आ तो नहीं जाएगा, मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, और ऐसे बाकी पशु भी है। तो इससे मतलब बताया क्या गया था कि जो व्यक्ति जितना भय में है उतनी उसकी पार्श्विक चेतना है। आप देखिए ना, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह भयभीत नहीं है, बल्कि कांस्टेंट एंजाइटी उसके दिमाग में है, कांस्टेंट भय उसको परेशान करता है, और इस वजह से काफी लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो जितना व्यक्ति भय में है उतना वह पार्श्विक चेतना में है, और जितना वह पार्श्विक चेतना में है उतना ही उसके लिए कठिन है भगवान की भक्ति स्वीकार करना, भगवान की भक्ति करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्ति में नहीं आ सकता है, पर हाँ, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में ही नहीं आती है, भगवान की भक्ति करनी क्यों है। बहुत सच में भयावह स्थिति है ये। एक व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले वो भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाह रहे अपने कानों से। He's so much in ignorant mode। कितनी भयावह स्थिति है ये, इतना ज्यादा वैमुख्य है भगवान से। तो ये है पूर्ण अंधकार, व्यक्ति के पूर्ण अंधकार में होने का लक्षण। पर आध्यात्मिक अनुशीलन से मौलिक प्रकाश उत्पन्न उसके जीवन में हो जाता है। जड़ भरत ने तब राजा को सचेत करते हुए कहा, जब तक मानव अपने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाए रखता है
तब तक अनंत ब्रह्मांडों की विविध योनियों में उसे परिभ्रमण करना ही पड़ता है। इसलिए अनियंत्रित मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें देखिए एक और बात बताई जा रही थी श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 16th चैप्टर के 20th श्लोक में बताया जा रहा था। आई वॉज रीडिंग श्रीला प्रभुपाद्स परपट। उसमें बताया जा रहा था कि भगवान को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करे, अपने इंद्रियों को संयमित करके अपना जीवन वह जिए ना, अपने जीवन में पवित्रता शुद्धता वह फॉलो करे, नियमों का पालन करे और अपना जीवन वह कृष्ण को समझने के लिए लगा दे। दिस इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। और भगवान का बहुत आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है जो इस तरह से अपनी बुद्धि, अपना देह, अपनी वाणी, अपना कर्म भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान को समझने में लगा रहा है। उसकी कभी भी कुछ हानि हो ही नहीं सकती है। अब बताइए ये बात बताई जा रही है तो क्या ये भय को खत्म नहीं कर रहा है हृदय से? इस चीज से देखिए मैं बार बार रिलेट करती हूँ, ये बात कह के वी विल स्टॉप, कि बहुत प्रैक्टिकल चीज है। बार बार मैं इस चीज से रिलेट करती हूँ कि भक्ति में आने से पहले मुझे इतना डर रहता था कि मैं सामने वाले किसी व्यक्ति को कुछ जवाब भी नहीं दे पाती थी, कुछ भी बात नहीं कर पाती थी। इतना हार्ट मेरा तेज 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 बीट करने लग जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ भय था और मुझे भी नहीं समझ आता था कि भय किस बात का है। पर अब भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही यह भय चला गया, अब समझ में आता है। क्योंकि हम इस बात को समझते ही हैं दैट वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ द मोस्ट पोटेंट पर्सनालिटी, कृष्णा। तो भय का फिर क्वेश्चन ही कहाँ है? सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ इज वेरी वेरी अमेजिंग। और हर कोई भक्त जो भी इस पाथ पर है, नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, उससे ज्यादा लकी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यू ऑल आर वेरी वेरी लकी, एक्सट्रीमली लकी। ठीक है, हम हमारा डिस्कशन अब कल कंटिन्यू करेंगे इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।